जय सिद्धिदात्री। तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। जय माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और धन धान्य की जीवन में कभी भी कमी नहीं रहती। शास्त्रों के अनुसार माँ सिद्धिदात्री को सिद्धि और मोक्ष की देवी कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि क्या है, माँ का स्वरूप कैसा है, माँ को आज के दिन क्या भोग चढ़ाएं, माँ का प्रिय रंग और पुष्प क्या है, माँ का बीज मंत्र क्या है और साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कथा का भी श्रवण करेंगे। और साथ ही आपको बताऊंगी माँ सिद्धिदात्री की पूजा में किए जाने वाले टोटके, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं होंगी पूरी। तो सबसे पहले माँ सिद्धिदात्री की पूजा की क्या विधि है ये जान लेते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और मंदिर साफ करें। माता का गंगा जल से अभिषेक करें। मैया को अक्षत, लाल चंदन, चुनरी, सिंदूर, पीले और लाल पुष्प अर्पित करें। सभी देवी देवताओं का जलाभिषेक कर फल, फूल और तिलक लगाएं। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। घर के मंदिर में धूप बत्ती और घी का दीपक जलाएं। दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। फिर पान के पत्ते और कपूर साथ में लौंग रखकर माता की आरती करें और अंत में क्षमा प्रार्थना करें। अब माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप के बारे में जान लेते हैं। माँ सिद्धिदात्री महालक्ष्मी के समान कमल पर विराजमान है। माँ के 4 हाथ हैं। माँ ने हाथों में गदा, शंख, कमल का फूल और चक्र धारण किया है। माँ सिद्धिदात्री को माता सरस्वती का रूप भी मानते हैं। अब जानते हैं माँ सिद्धिदात्री को क्या भोग चढ़ाएं। मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री को मौसमी फल, चना, पूड़ी, खीर, नारियल और हलवा अति प्रिय है। माँ सिद्धिदात्री को नवमी पर इन चीजों का भोग लगाने से वह प्रसन्न होती हैं। अब माँ सिद्धिदात्री के शुभ रंग और प्रिय पुष्प के बारे में जानते हैं। चैत्र नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन नीले या जामुनी रंग के वस्त्र पहनना शुभ रहता है। वहीं माता सिद्धिदात्री को लाल रंग के गुड़हल या गुलाब के पुष्प अर्पित करें। ये माता को अति प्रिय है। माँ सिद्धिदात्री का बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः। माँ सिद्धिदात्री को माँ दुर्गा का प्रचंड रूप माना जाता है। कहते हैं जिस किसी पर माँ की विशेष कृपा रहती है, ऐसे लोगों के शत्रु उनके इर्द गिर्द भी नहीं भटक पाते। इसी के साथ कुंडली का 6ठा और 11वां भाव माँ सिद्धिदात्री की पूजा से मजबूत होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से न्यायालयों से संबंधित मामलों में सफलता मिलती है और दुश्मनों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा माँ सिद्धिदात्री की पूजा से केतु ग्रह से संबंधित दोष भी खत्म हो जाते। तो अब माँ सिद्धिदात्री से जुड़ी कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था, उस अंधकार में एक छोटी सी किरण प्रकट हुई। धीरे धीरे यह किरण बड़ी होती गई और फिर इसने एक दिव्य नारी का रूप धारण कर लिया। कहते हैं यही देवी माँ भगवती का 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री कहलाई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ सिद्धिदात्री ने प्रकट होकर त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जन्म दिया। कहते हैं भगवान शिव शंकर को जो 8 सिद्धियां प्राप्त थी, वह भी माँ सिद्धिदात्री ने ही उन्हें दी थी। सिद्धिदात्री देवी की कृपा से शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ, जिस वजह से महादेव का एक नाम अर्धनारीश्वर पड़ा। माँ सिद्धिदात्री से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार जब सभी देवी देवता महिषासुर के अत्याचार से परेशान हो गए थे, तब तीनों देवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने अपने तेज से माँ सिद्धिदात्री को जन्म दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने इन्हें अपने शस्त्र प्रदान किए और माता ने महिषासुर से युद्ध कर उसका अंत कर दिया। यदि आप या आपके परिवार में कोई
किसी बीमारी के चलते लंबे समय से परेशान हैं और उससे मुक्ति चाहते हैं, तो महानवमी के दिन आग्नेय कोण में माँ दुर्गा की ज्योति जलाएं। यह उपाय रोग के साथ शत्रुओं से भी मुक्ति दिलाता है। महानवमी के दिन दुर्गा सप्तशती के उत्तम चरित्र का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए नवमी के दिन दुर्गा जी की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद दुर्गा रक्षा स्तोत्र का पूरी श्रद्धा के साथ पाठ करें। ऐसा करने से माँ दुर्गा धन धान्य का आशीर्वाद प्रदान करती है। महानवमी के दिन माँ दुर्गा को पीले रंग की कौड़ी और शंख चढ़ाना शुभ होता है। इस उपाय से नव दुर्गा प्रसन्न होती है। माँ दुर्गा की कृपा से घर में संपन्नता आती है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। अगला जो उपाय है वो धन लाभ के लिए आज एक शांत कमरे में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक पीले आसन पर बैठे। अब माता रानी की प्रतिमा के सामने 9 दीपक जला लें। पूजा के बाद इसे घर के मंदिर में स्थापित कर दें। ऐसा करने से आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। अगले उपाय में नवरात्रि की महानवमी के दिन माँ दुर्गा को सुहाग के 16 श्रृंगार अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देती हैं। अगले उपाय में आपको नवमी के दिन 9 कन्याओं की पूजा करनी है, उन्हें भोजन कराना है और उन्हें उपहार देना है। ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और घर को सुख समृद्धि से भर देती है। तो ये थी नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री के विषय में जानकारी आपको पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।